हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों 50 MCQs जो कि मैं हमेशा लाता रहा हूँ, प्रीवियस 6 वीडियोस आ चुके हैं, 7वां वीडियो होने वाला है। और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं वही 50 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ जो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, और हर क्वेश्चन के आगे मेंशन भी किया है कि कौन से एग्जाम में किस ईयर वो आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम। कौन सी ऐसी सफरिंग है? क्वासियोरकर। ये न्यूट्रिशनल, ठीक है, क्वासियोरकर है ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो इसका आंसर आएगा क्वासियोरकर। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लेंदी वीडियोस को भी देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इन 50 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आपको करा दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इसमें एल्केन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देखिए, ये रिएक्टिव नहीं होते, कम रिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट हैव हाई रिएक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और जनरल फार्मूला भी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वाटरमैन टू सेव 1000 ऑफ पास्ट विलेजेस एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ 1000 ऑफ द विलेजर्स इन वन इंडिया मोस्ट एरिड रीजन। तो ये जो थे, कौन थे? ये थे राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी इसमें से? देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है दोस्तों। रिंगवॉर्म फंगल डिजीज है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है, और मीजल्स वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जायद क्रॉप पूछी गई है। जायद क्रॉप कौन सी होती है दोस्तों? जो मई जून में ग्रो करती है, और वाटरमेलन वगैरह आते हैं, इसमें गॉड जो है ये एक जायद क्रॉप है। बाकी सारे अरहर आप देखेंगे, लाही देखेंगे, टोबैको देखेंगे, ये जायद क्रॉप कहीं से भी नहीं है। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर डायरेक्ट कौन सा पॉल्यूटेंट? लेड। देखिए, लेड जो होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास प्रिज्म स्लैब फ्रॉम एयर। तो एयर से जब भी ग्लास स्लैब मतलब लाइट जाएगी तो उसकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर इसका 8th का जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा दोस्तों, ठीक है। वेव लेंथ डिक्रीजेज हो जाती है, ठीक। देन अच्छा, एक कॉमन आपने इसका रिलेशन भी, वो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन लेमडा। सी इज इक्वल्स टू एन लेमडा की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जब भी जो ग्लास स्लैब है वो एयर से ग्लास स्लैब में मतलब इसमें कह रहा है व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, तो एयर से यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है दोस्तों, है ना। और वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ में इसकी जो वेव लेंथ है दोस्तों वो भी डिक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो गर्म गैसेज द्वारा होता है, इसमें से CO2 है, ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? तो देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रहेगा, ठीक है। बाकी सब एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज आर लोअर देन दोज ऑफ कोवेलेंट, नहीं है, गलत हो गया। तो पहला ही जो है वो आयनिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाइयर होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट के कंपैरिजन में तो हाइयर ही होते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसका जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है दोस्तों? कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, हम जानते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। देखिए, वीक बेस की बात हो रही है, तो वीक बेस देखिए ये देखिए रुबिडियम, बेरियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं, है ना। और मेटल्स जो हैं ये सारे के सारे जो भी हैं ये इजीली जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं, तो ये जो है वीक बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। इसमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, ठीक है। NH4OH इज अ वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 जो है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 3 ओम। देखिए, फिजिक्स का है वैसे तो क्वेश्चन, इसमें DTTB TGT 2021 में पूछा गया और फीमेल में भी पूछा गया। देखेंगे क्या है, देखिए क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम और करंट कितना है 3 ओम, तो हीट डेवलप पूछा है ना। हीट डेवलप कितना होगा ये पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें जो हीट का फॉर्मूला है वही लगा देंगे आप, I²R × T। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 15 का ए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का? तो डीजल जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, सॉरी, इसमें आपका LPG, डीजल और ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, और टाइडल एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फंक्शन ऑफ एलम यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज टू। एलम कैसे प्यूरिफिकेशन करता है वाटर का दोस्तों? कोगुलेट कर देता है सोल पार्टिकल्स को, ठीक है, कोगुलेट कर देता है सोल पार्टिकल्स को। एक ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। 17th, व्हाट इज द pH ऑफ द माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। देखिए, टूथ डिके जो एसिडिक मीडियम में स्टार्ट होता है ना, तो एसिडिक मीडियम में स्टार्ट होता है, तो जो pH है ना, वो कितना रह सकता है?
ये रहता है दोस्तों 5.5 से भी लोअर रहता है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन 7 से तो कम ही है, लेकिन इसमें 5.5 जो है इतना पीएच माउथ का चला जाता है टूथ देखने के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पीएच ऑफ एसिडिक रेन। एसिडिक रेन का पीएच भी दोस्तों देखिए पूछा गया है 2018 के पीजीटी एग्जाम में, है ना। तो क्या पीएच होता है एसिडिक रेन का? 5.6 से नीचे होता है, बिलो 5.6, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिन? टैमरिन मतलब इमली, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, टार्टरिक एसिड, 19 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विनेगर। देखिए मैं अपने बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है अपने पास पेन कॉपी पेंसिल रखें, ताकि आप मेरे साथ में आंसर मार्क करते जाएं और एट द लास्ट आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनेगर के अंदर परसेंटेज एसिटिक एसिड का पूछा है जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा, तो दोस्तों ये 5 to 8%, ठीक है, इसका जो एसिटिक एसिड का परसेंटेज रहता है, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हेल्प इन इंडियन वाटरमैन टू सेव द थाउजेंड्स ऑफ पार्ट विलेजेस, ये हम कर चुके हैं अभी, राजेंद्र सिंह है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछा है, तो सबसे बड़ा भी ओशन है इकोसिस्टम और सबसे स्टेबल भी यही है। जो सबसे बड़ा है, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी है। 23 की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में डिप्लीट की जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेरे को सी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। 24 देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अप द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो कौन कौन बनाते हैं दोस्तों? तो बेकिंग पाउडर आपका स्टार्च एंड NaHCO3, ठीक है, ये बनाएंगे, क्योंकि पाउडर की बात हो रही है ना दोस्तों, खाली बेकिंग सोडा की बात नहीं हो रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा था, रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑफ मच एनवायरमेंटल कंसर्न मेनली बिकॉज they cause greenhouse effect? No. They destroy OH radical generated by photochemically from water vapor, which is an effective scavenger of polluting gases like CO, NOx, H2S? No. They generate toxic CaO, Cl2 and COF2 by reacting with atmosphere O2 in a photochemical process. और लास्ट है द फोटोकेमिकली जनरेट Cl एटम्स। बेसिकली Cl एटम जो होते हैं ये होते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉली इथाइलिन टेरिप्थलेट और PET? इसमें कौन सा फॉर्मूला? देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नेचुरल साइंस की 25/9/2021 में पूछा गया। तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? C10H8O4N, ठीक है, ये PET का फॉर्मूला है। डी ऑप्शन। 26 का 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन? एल्केन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ये पूछा है आपसे। हाई रिएक्टिविटी, तो भाई हाई रिएक्टिविटी कब से शो करने लग गया एल्केन्स? तो ये गलत है, ठीक है, ये मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर चुका हूँ। 28, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। 28 ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 28 40.5 जूल इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पीएच ऑफ एसिडिक रेन, ये भी रिपीट है, ये हमने कर लिया है, इसका आंसर सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन? कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होती है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो रही होती है और ज़्यादा भी हो रही होती है। तो इसमें मेरे को डी ऑप्शन ऐसा लगता है, ठीक है, NaI और Na, ठीक है, यहाँ भी Na और यहाँ भी Na, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड शेप हाइब्रिडाइजेशन एलीन मस्ट हैव विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें होनी चाहिए? तो दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, ठीक है, ठीक है, एलीन पूछा है तो C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। देन उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स ऑप्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्शन में यहाँ ऑप्टेन होंगे दोस्तों? इथेन ऑप्टेन होगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, इथेन विल फॉर्म हेयर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एडिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड डज नॉट लीड टू एंटी मार्कोनी रूल बिकॉज? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं और रेडिकली कंबाइन हो जाते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल देने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑप्शन बी, 33 का ऑप्शन बी। 34 देखेंगे, 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन वायरस? कॉमन कोल्ड के लिए देखिए राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस रहेगा 34 का ए। देन 35 में देखते हैं, राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है? ये हम पहले एक बार डिस्कस किया, एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस भी बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 36, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय? जीन थेरेपी जो है पहली, ठीक है, वो जो थी वो किस लिए दी गई थी? गिवन बाय ये ADA किट है ना, एडेनाइन जो एडेनाइन डीएमिनेज करके जो एंजाइम था उसके लिए, ठीक है। देन 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा इसमें से? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इसमें से हाइड्रोकिनोन का रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है? देखिए बोला है नहीं है, ठीक है, तो बेकेलाइट जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बिल्कुल नहीं है, बाकी तीनों जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि नायलॉन 66 ये किसका पॉलीमर है दोस्तों? नायलॉन 66, नायलॉन 66 NCERT की बुक में बहुत अच्छे से गिवन है दोस्तों। ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का जो है पॉलीमर है नायलॉन 66, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिंथेटिक रबर कौन सी नहीं है? सिंथेटिक रबर है ना, तो सिंथेटिक रबर इसमें से कौन सी नहीं है?
ठीक है, यानी कि जो नेचुरल रबर है वो पूछा जा रहा है ना। तो नेचुरल रबर इसमें से कौन सी है दोस्तों? आइसोप्रीन। ठीक है, बाकी ये सब सिंथेटिक है, ब्यूनाइस ब्यूनाइन ये सिंथेटिक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है ये पूछा गया है। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको बेक्लाइट तो अभी हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नायलॉन भी सिंथेटिक है तो ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पीवीसी है ना, ये भी सिंथेटिक है तो ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। PHBV, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीमर, यानी कि एक ही टाइप के उससे मिलकर के बनाया है मॉलिक्यूल से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? नियोप्रीन। नियोप्रीन इज अ होमोपॉलीमर। देन क्वेश्चन नंबर 43 बढ़ते हैं। मोनोमर कौन सा है नेचुरल रबर का? आइसोप्रीन, अभी हमने डिस्कस किया आइसोप्रीन इज अ नेचुरल रबर। 44th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर पूछा है तो बेकलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड, इसमें से पॉलीअमाइड कौन सा है दोस्तों? नायलॉन 66 जो है वो दोस्तों पॉलीअमाइड है। 45 का ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएस्टर, इसमें से पॉलीएस्टर कौन सा है ना? एस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा? टेरिलीन में बनता है दोस्तों, ठीक है, स्टाइलिन होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर टेरिलीन ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन सा इसमें से कंडेंसेशन पॉलीमर है? बेकेलाइट। बेकेलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर भी है, ठीक है। इसके अलावा बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी है, ठीक है। उसके बाद में 49 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है पॉलीथीन, ये आसान क्वेश्चन है ना। इथीन की कई सारे जो यूनिट्स होती हैं पॉलीइथीन, ये एडिशनल पॉलीमर है। 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनोमर टेफ्लॉन का पूछा है दोस्तों, है ना, पूछा जाता है कई बार टेफ्लॉन का मोनोमर, तो CF2 होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। मोनोमर PVC का पूछा है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। PVC का पॉलीमर पूछा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीमर। तो आपको जब पॉलीविनाइल क्लोराइड पता लग गया तो क्लोराइड मुझे किस में दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एटलीस्ट 50 में से हमने 42 क्वेश्चन तो किए ही हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहेगा, और भी वीडियोस इस तरीके की लाते रहूँगा। और बाकी जितनी हमारी सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे पेडागोजी की हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, तो उनके साथ भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।